ट्रेगनोमेट्री नाम से क्लियर है, ट्राइगोनो मतलब 3, मेट्री मतलब माप, यानी एक ऐसा फिगर जिसमें 3 भुजाओं की माप, 3 आर्म्स का माप करें। जैसे ट्रायंगल क्या होता है, इसमें 3 आर्म होता है, अ क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स, 3 वर्टिसेज एंड 3 एंगल्स इज नोन एज ट्रायंगल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ आर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। आर्म के आधार पर 3, कौन कौन? स्केलन, आइसोसेलस, हाँ ठीक, आइसोसेलस और इक्विलेटरल। एंगल के आधार पे 3, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो टोटल 6 हो गए। लेकिन हमको इस वाले में केवल राइट एंगल ट्रायंगल के ही विषय में पढ़ा जाएगा, हमको इन सब से 5 से मतलब नहीं है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्राइगोनो मतलब 3, मेट्री मतलब माप, यानी 3 भुजाओं की माप हम पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ठीक ना, स्टडी करना है, माप एंगल की स्टडी करेंगे, मतलब इधर है सब कुछ, वर्टिसेज, एंगल, आर्म, सब कुछ। देखिए यहाँ पे जेएफ हर्बार्ट है, क्या इन्होंने लिखा है, देयर इज अ परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाई द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। यानी कुछ है, अगर मैथमेटिक्स के बीचों बीच कुछ है, बीचों बीच का मतलब क्या? सेंटर, जहां से सब कुछ होना है, तो वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। देयर इज परहैप्स, संभवतः, नथिंग, कुछ नहीं, विच सो ऑक्युपाई, जो पाया जाता है, द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथ के बीचों बीच पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ? बीचों बीच पोजीशन का क्या मतलब हुआ? कि ये हार्ट है, उसका सेंटर है। ठीक ना, सेंटर, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हर चीज में आता है। क्लियर है बात? अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मेंसुरेशन पढ़ेंगे उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ठीक ना, और हम ये क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्लास 11 12 में, उसमें भी आएगा, यानी सब में आना है। चलिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, गांधी जी इंडिया का हुआ समथिंग हमको याद है, जहाँ तक 1914 में। क्या हुआ था? हमारे प्रिय पूजनीय महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, भारत में उनका आगमन कब हुआ था? साउथ अफ्रीका से कब भारत आए थे? मतलब वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे क्या? रहने, ये भी तुमको नहीं पता है? मतलब साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपिता यहाँ बनेगा? मूर्ख प्राणी। मतलब रहने वाले यहाँ के लिए। ऐसे ही वहाँ वाली कोचिंग पर ना एक बच्चा है, आदित्य नाम है उसका, वो हमारे यहाँ उस वाली कोचिंग पर लगा है 2 पोस्टर, एक तो गांधी जी का लगा है और सुभाष चंद्र बोस का लगा है। तो वो कह रहा है कि ये कौन है, हमको तुम बताओ। तो पता नहीं सर, हमको ले रहे महात्मा गांधी हैं। और फिर पूछे बगल वाला कौन है, तो ये कोई पुलिस लग रहे हैं। हमने बताओ, इसको पता ही नहीं कि सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन था? तो वैसे ही तुम बतिया रहे हो। महात्मा गांधी, हम लोग बचपन में वो ऐसे याद करते थे कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में वो पैदा हुआ। कहाँ? पोरबंदर में। एट काठियावाड़, गुजरात, पोरबंदर। ऐसे गुजरात के पोरबंदर जिले में काठियावाड़ नामक एक स्थान है, वहाँ पर महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म लिए। ये है पूरा इससे का पहला स्टेटमेंट। और उनका फिर बताया जाता है दूसरे पे, ही फुल नेम इज मोहनदास करमचंद। यस यस, देख लीजिए फोटो है वो, कहांगे ये सुभाष चंद्र बोस है, ये महात्मा गांधी। सबसे ओरियम वो राजेंद्र प्रसाद है, बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आते हैं, कम टू द पॉइंट, सरस्वती माता। कम टू द पॉइंट, वही एक ही बात है। कम टू द पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी स्टडी, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं अबाउट द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बीच में, एंड इन पार्टिकुलर राइट ट्रायंगल इन योर अर्लियर क्लास, पहले क्लासों में। लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम आवर सराउंडिंग वेयर राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन्ड टू बी फाउंड, जहाँ पे राइट ट्रायंगल बनता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, सपोज स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। वाह, शाबाश। और कोई बताए? मोहम्मद गौरी ने। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद गौरी। गुलाम वंश का संस्थापक? 1536। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
गुलाम डायनेस्टी नहीं पढ़े हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन अहमद गनी। मोहम्मद गोरी ने, अभी वो पृथ्वीराज फिल्म आई थी, नहीं देखे आप लोग? थोड़ा फिल्म देखना चाहिए, नहीं, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो फिल्म जो इंस्पायरेशन वाला है। सर जी हम लोग फिल्म नहीं देखते, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे। वो नहीं कि फटा पोस्टर निकला हीरो, मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, न किसी को डिमोशन कर रहा, लेकिन देखना चाहिए, ठीक ना। जैसे अभी हाल ही में फिल्म आई थी, बहुत बढ़िया फिल्म है, देखिए नाम उसका नहीं याद आ रहा। ना पुष्पा राज, ये सब नहीं जी। अब्दुल कलाम की वो से रिलेटेड फिल्म है, याद नहीं आ रहा, बताऊंगा उसको। सत्यमेव जयते। नहीं, अभी वो मतलब साइंटिस्टों के पर आधारित फिल्म है। वो तो मंगलयान पहले का है। इंस्पेक्टर ध्रुवा, अब जो भी है याद नहीं है, अभी साइंटिस्ट का आया है, बताऊंगा कभी। चलिए अभी याद आ जाएगा, देखते हैं। वो सुनिए ना एक मिनट, इसको पढ़ लिया जाए। अच्छा ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार किसने बताया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और मोहम्मद गोरी का वो क्या था? गुलाम था, और उसको यहाँ पर सल्तनत दिया गया, दिल्ली सल्तनत। उसी के नाम से कुतुब मीनार रख दिया। यस, कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा उसने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 दिन में तैयार हुआ था। इफ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ कुतुब मीनार, मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पर है, ठीक ना, और कुतुब मीनार के ऊपरी सिरे पर वो देख रहा है, तो पहले क्या करेगा? उसके नेत्र जो होंगे, आंखें, वो पहले से सीधे देखेंगी, ठीक। फिर उसके बाद आंखें वो धीरे धीरे ऊपर उठाएगा, तो ऐसे करते 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 ऊपरी पोजीशन पे चला जाएगा, यानी वो आंखें कैसे पहुंच जाएंगी? ऐसे पहुंच जाएंगी। यानी क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक। टॉप ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू मेड एंड सोन फिगर, तो देखिए हमने इमेजिन ऐसे किया, ऐसे बनेगा, ये राइट एंगल बन गया। कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ मीनार विदाउट एक्चुअल मेजरिंग, यानी रस्सी टेप लेकर बिना कुछ किए हम क्या इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे पढ़ा जाएगा कैसे कर सकते हैं। सपोज गर्ल इज सिटिंग ऑन बालकनी, एक कोई लड़की है जो यहाँ पे बालकनी में बैठी हुई है, ठीक। यहाँ पे टेम्पल है, ठीक। लोकेटेड एट बैंक ऑफ रिवर, सी लुकिंग द फ्लावर पॉट, यहाँ पे कोई पुष्प का बर्तन रखा हुआ है, तो पहले क्या करेगी लड़की? एक बार सीधे देखेगी ऐसे, ठीक, ऐसे सीधे देखती है। अब आंखें क्या जाएंगी उसकी? ऐसे नीचे आएंगी, ये बर्तन पे आ गई, ठीक है। तो यानी यही लाइन हम ऐसे भी बना सकते हैं, और ये इसको मिला दिया ऐसे, आँख कहाँ से कहाँ हो गई? ऐसे हो गया, यानी ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ बनाइए चाहे यहाँ बनाइए, ठीक है। यानी तो क्या हम इसकी नदी की चौड़ाई पता कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री से, अभी आगे और पढ़ा जाएगा, पता चलेगा। तो इस चीज़ को हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक ना। तो हाँ, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ फार्मूले आएंगे, वो सब आएंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल से समझा रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है? मान लेते हैं कोई हार्ड बैलून है, वो फिल्म देखे हम भागम भाग, धमाल मूवी में जब यस हार्ड वॉल्यूम लेके ये तो वही हार्ड बैलून है ये, ठीक ना। तो ये हार्ड बैलून है ए और बी, तो यहाँ पे कोई लड़का है और एक लड़का नहीं गर्ल्स है। ए गर्ल हैपन टू स्पॉट द बैलून इन द स्काई, रन टू हर मदर, एक मदर इसकी यहाँ पे है और ये लड़की है, टू टेल अबाउट हर मदर रसेज आउट ऑफ हाउस टू लुक द बैलून, नाउ द गर्ल हैड स्पॉटेड बैलून इनिशियली इट वाज पॉइंट ए, तो पहले इसने देखा तो यहाँ पे था, ये हमने हाइट ऐसे कर लिया, फिर कुछ देर बाद उसने देखा तो कहाँ पहुँच गया? बैलून यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब हमको बताना है कैन यू फाइंड द एटीट्यूड ऑफ बी फ्रॉम द ग्राउंड, तो बताना है कि ग्राउंड से वो कितनी ऊंचाई पर है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं, ये हाँ आगे पढ़ा जाएगा, ये भी पता कर सकते हैं, ये बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, कितने समय में यहाँ से यहाँ पहुँचा, सब पता कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद इसके अगला चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब एप्लीकेशन में पढ़ा जाएगा। तो अभी मैंने कहा देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राइगोनो मतलब 3, मेट्री मतलब साइड, गोन मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी 3 साइडों का मेजरमेंट क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा, ठीक है। यही है इसमें। चलिए अर्थ प्लैनेट के विषय में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं ऑफ एंगल के। वी रेस्ट्रिक्टली आवर डिस्कशन एक्यूट एंगल ओनली, केवल एक्यूट एंगल पढ़ना है, यानी 90 से छोटे, 0 डिग्री से बड़े। दीज रेशियो कैन बी एक्सटेंडेड टू द एंगल, डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मेजरमेंट 0 to 90 डिग्री। उनको क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। कुछ आइडेंटिटीज क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंजेबल नहीं होती। इक्वेशन क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, बताए थे ना। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब जरा जान जाइए, पहले ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो
यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के ठीक सामने जो आर्म रहेगा उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, उससे सटी हुई आर्म को, एंगल सटी हुई आर्म को बोलेंगे बेस, और ठीक 90 डिग्री के सामने वाली आर्म को, ठीक ना, हाइपोटेनस कहेंगे। ये ट्रेंगल तभी कहलाएगा जब दो साइडों का सम तीसरे साइड से क्या हो, बड़ा हो, तो वो ट्रेंगल कहलाएगा। ठीक, चलिए उन्हीं सब बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये अपोजिट साइड है, ये एडसेंट साइड है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये रहा, अगर वही एंगल हम उल्टा मान लें, यहाँ पर सी को मान लें, तो अब परपेंडिकुलर ये ना होकर ठीक सामने ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी ए बी परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसे सटा हुआ आर्म जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी एंगल से सटा हुआ, जिस एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं उसे बेस बोलेंगे। और 90 डिग्री के ठीक सामने का मतलब हाइपोटेनस होता है। यानी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, एक 90 रहेगा और 2 उससे कम रहेगा, उसका मेजरमेंट करेंगे। 90 का कभी मेजरमेंट नहीं करते हैं, इस वाले का नहीं करते हैं, हमेशा इसका और इसका मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है बात? चलिए इस आधार पर, ट्रायंगल के आधार पर हम 6 प्रकार का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए कौन कौन निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक, मैं ये दोनों फिगर ऐसे दिखा देता हूँ। एक फिगर ये हो गया, एक फिगर बगल में बना देते हैं, यही वाला था, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अभी यहाँ पे हमको ए का मेजरमेंट करना है, ठीक है, ये वाला, और इस वाले में इसका मेजरमेंट करना है। चलिए, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो पहला होता है साइन, SINE होता है, इसको साइन शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक, साइन के साथ एंगल लगाते हैं ए, साइन एंगल ए। देखिए एंगल ए का मतलब ये साइन का एंगल ए है, ये नहीं कि साइन इंटू ए, ऐसे नहीं है। यानी ए का एंगल निकालना है, लेकिन कौन सा वाला एंगल, साइन वाला एंगल निकालना है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अब आ जाएगा, रहने दीजिए, अब आ जाएगा साइन ए। ठीक, अब देखिए जब साइन ए लिखा रहेगा तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है, पी अपान में एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हम बताएंगे अभी। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए इसका ऐसे लिख सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, यानी BC अपान में AC। ठीक है, फिर उसके बाद साइन के बाद होता है कॉस ए, तो क्या लिखेंगे, बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस क्या होगा AB, तो यानी ए, जो हाइपोटेनस हो रहा है, हाँ, उसको हाइट भी बोला जाता है क्या? हाइट का मतलब ये है ना, परपेंडिकुलर को हाइट कहते हैं, ठीक ना। ये तो स्लैंट हाइट है, तिरछी हाइट। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है जैसे? हाइपोटेनस का मतलब तिरछी हाइट, तिरछी हाइट, ठीक ना। ये AC। ठीक, फिर उसके बाद होता है tan A, tan A इसका होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी 2 में हाइपोटेनस होता है, इसमें बेस होता है। इसमें क्या हो जाएगा, BC अपान में AB। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, साइन का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं कोसेक। कोसेक, कोसेक का मतलब? कोसेक एंगल है, साइन का उल्टा है, साइन ए। तो साइन ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे H अपान में P, अपोजिट उल्टा, तो ये हो जाएगा AC अपान में BC। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए, तो हो जाएगा H अपान में B, यानी क्या हो जाएगा, AC अपान में AB। फिर tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये याद रख लीजिएगा, कॉट ए, तो हो जाएगा B अपान में P, यानी AB अपान में BC। बोलिए जी, इतने में कोई दिक्कत, समझ में बात आई? अब देखिए एक तो ट्रिक यहाँ पे बन गया है, PBP ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, HHB, PBP और HHB बन रहा है ना। तो इस ट्रिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, अभी बता रहे हैं, याद करने का तरीका है, PBP अपान में HHB। ये साइन का हो गया, ये कास का हो गया, और ये tan का हो गया। उल्टा करेंगे तो ये काट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा, और ये कोसेक का हो जाएगा। अब जरा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक याद करने का,
बी पी अपान में एच एच बी। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। हाँ, एक ये हुआ। या फिर दूसरा ट्रिक सुनिए, याद करने का तरीका। पी बी पी अपान में एच एच बी। तो पहला हमने क्या कहा, पी से पंडित, पी से बद्री, पी से प्रसाद और फिर हरे हरे बोल। बद्री पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। प्रसाद हरे, एक मिनट, हरे बोल। एक ये ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक सुनिए। हाँ, सुन लीजिए, दूसरा ट्रिक सुनिए। दूसरा ट्रिक क्या होगा, चलिए लिखते हैं। पी बी पी अपान में एच एच पी बी। पी नहीं, बी पी से पाकिस्तान, बी से पाकिस्तान। भूखा, बी से भूखा, पी से प्यासा, पी से प्यासा। यस से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यस से हरा, बी से भरा। ठीक ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये चीज आप याद कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? पाकिस्तान क्यों नाम दिया गया? याद करने का तरीका है। पाकिस्तान ऐसे भी भूखा प्यासा रहता है, और वो भी अपने शऊर से। नहीं तो भारत का ही अंग है आज भी। लेकिन अगर चाहेंगे सब अभी भी मिलना, बिल्कुल सुस्वागतम है। लेकिन मिलो तो बढ़िया से मिलो। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि तुम दिवाली पर हमारे साथ रहो और जब हमारे यहाँ कोई मरे तो हमारे ऊपर कटा तान दो। हाँ, ये हम देख लीजिए, लिख देता हूँ। ये पी एच जो है साइन का है, फिर बी एच जो है कॉस का है, और ये पी बी जो है ये टेन का है। यहाँ पे थीटा लगा लेते हैं, टेन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। थीटा एंगल होता है, ठीक ना। अब उल्टा करेंगे इसी का, अब टेन थीटा ऐसे उल्टा करेंगे, अपोजिट। तो देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक ना। उल्टा का मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में। हम इधर से उल्टा समझ बात आई? हाँ, ठीक है, सही है। चलिए लास्ट सुन लीजिए जरा। अगर अब ये वाला फिगर रहे, तो अब इसमें सी वाला एंगल लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, साइन सी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई देगा ताकि। साइन सी तो क्या हो जाएगा, फिर से वही पी अपान में एच, यानी अब परपेंडिकुलर ये रहेगा, यानी ए बी अपान में ए सी, ए सी, ठीक ना। फिर कॉस सी बी अपान में एच, यानी बेस क्या होगा, बी सी होगा, बी सी अपान में ए सी। फिर टेन सी क्या हो जाएगा, एच अपान में, सॉरी, पी अपान में बी, यानी पी कौन सा है, ए बी है, और ये क्या हो जाएगा, बी सी। कोई दिक्कत? अब इसका उल्टा करना रहेगा, तो साइन का उल्टा कोसेक, यानी ये ऊपर चला जाएगा। टेन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, ये ऊपर चला जाएगा। फिर टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, ये उल्टा चला जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला जान जाइए। साइन का क्या है, पी अपान में बी है, साइन थीटा लिख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या है, सॉरी ये उल्टा लिख दिए, पी अपान में एच, ये क्या आ जाएगा, बी अपान में एच। और टेन थीटा बराबर क्या है, पी अपान में बी। अगर इसका देखिए रेशियो करेंगे तो ये एच से एच कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर पी अपान में बी। और पी अपान में बी किसका है, टेन थीटा का है, पुट कर देंगे, ये फार्मूला नया बन गया। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, यानी इसका उल्टा करेंगे, कॉट थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। बोलिए जी, कोई दिक्कत?
यानी दो फार्मूले और नहीं मिल गए। और दो समझ में ना आए। है ही नहीं है नीचे वाला, ऊपर वाला आया। तो वही से देखिए काश का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हाई 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 उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला भी नहीं आया। ध्यान से देखिए, इधर आइए, साइन थीटा बराबर क्या है, पी अपन में एच, काश थीटा बराबर क्या है, बी अपन में एच, यस एच कट जाएगा। हाँ जब रेशियो करेंगे तो हाँ यस एच कटिए क्या बचेगा, पी अपन में बी, पी अपन में बी। हाँ बचेगा ना। हाँ तो पी अपन में बी को क्या बोल रहे हैं, टेन थीटा। हाँ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी अपन में बी बराबर टेन थीटा। हाँ हो तो साइन थीटा अपन में काश थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। हम्म। ठीक, अब टेन किसका उल्टा होता है, काट का, टेन थीटा काट का उल्टा होता है ना। जब इधर उल्टा किए तो इधर भी उल्टा कर देंगे, यानी काश ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चलाएगा। समझ में बात आई, क्लियर है। अगर ऐसे नहीं आया तो काश कैसे देख लीजिए, काश का क्या होता है, बी अपन में एच। इसमें क्या कैसे लिखे हैं, हाँ कैसे, ये नहीं समझ राइटिंग एक बार देख लेना अपने से लिख कर, साफ साफ लिख दें। हाँ मैं तो क्योंकि फटाफट पढ़ा रहा हूँ, समय कम, इस वजह से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपान में एच, फिर इसी का रेशियो करते हैं, काश थीटा बराबर बी अपान में एच, ये एच से एच कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, पी अपान में बी, पी अपान में बी किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा। ठीक, इसको उल्टा करते हैं, काश थीटा बराबर बी अपान में एच, ये साइन थीटा नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी अपान में एच, ये से एच कट जाएगा, क्या बचा, बी अपान में पी, बी अपान में पी किसका होता है, काट थीटा का। फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है राइटिंग, यस सर। कोई दिक्कत। नहीं, अब आपका पूरा एक्सरसाइज इसी पर लगेगा। पूरा एक्सरसाइज पहला हाँ पहला पहले नहीं एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए, ये है हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को सैल्यूट। हाँ, फर्स्ट यूज द आइडिया ऑफ साइन इन द वे वी यूज टुडे द वर्क आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्ट AD 500। आर्यभट्ट यूज द आराध्या जया फॉर द हाफ chord which are to jaya or jiva in due to course. When Arabatian was the translated into Arabic, word jiva was written as its. The word jiva was translated in sinus, which mean curve. When the Arabic version of translation of Latin soon word sinus used to sign become common mathematically text throughout the European. An English professor astronomy Edmund Coulter first used the abbreviation sin. Cosine tangent was much later. Cosine function arose from the compute science complementary angle. Aryabhatta called the cotizia. ठीक ना, काट को क्या कहते हैं, कोटेजिया। कोसाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एडमिटेड जेंटर। मैथमेटिकली इसको यूज क्या करते हैं, सर मैथमेटिशियन थे सर जोनस मूरे। फर्स्ट यूज द एब्रिविएशन कॉस। एब्रिविएशन का मतलब शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ पर रिमार्क सिंबल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कल अगर इसको चर्चा करेंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक ना। और नहीं तो फिर आगे ये एग्जाम्पल लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए। ठीक, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये सारा क्वेश्चन लगा डालिए, और नहीं आएगा तो फिर कल से इस पर चर्चा होगा। कौन कौन सा आ रहा है संदीप? तो कोई तो लगाता नहीं है। ठीक, धन्यवाद। टाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो बने आगे पास शीघ्र गतिशीघ्र पहुँच सके। और अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। धन्यवाद, जय हिंद।